हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम 14 मई को ही होगा। उससे अब डेट आगे पीछे नहीं बढ़ने वाली है। जैसे बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि डेट बढ़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही होगा। खैर, दूसरी बात यह कि यहाँ से खेल परिदृश्य, आपको करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, खेल परिदृश्य आपको हर बार एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है और इस बार भी आएगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, जितना पढ़ा दें। बहुत से लोगों ने खेल परिदृश्य को YouTube पर 5-5 घंटे पढ़ा है, 5 घंटे। मैं आपको 1 घंटा सिर्फ समय लेना चाहूंगी, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा आप इत्मीनान से बैठ कर देख लीजिएगा। जितने भी खेल परिदृश्य या खेल से प्रश्न आएंगे यूपी पीसीएस में, आपको 100% मिलने वाली, इसकी गारंटी मैं खुद स्वयं लेती हूं। अब इतनी गारंटी कोई नहीं लेता होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज खेल परिदृश्य के। सबसे पहला पॉइंट जो है, यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलीट्स सहित विभिन्न खेलों की बात करेंगे। प्रमुख आयोजन, क्या किसकी बात करेंगे? तो प्रमुख आयोजन से शुरू करते हैं। तो आपको ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, जो लॉन टेनिस 2022-23 से संबंधित बात करेंगे। देखिए ग्रैंड स्लैम कितने, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और आपका यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो आप सभी देखेंगे कि जो अभी 2023 का हुआ है वो कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप इनके 22 का 22-23 सारे के सारे एक बार याद कर लेंगे, ठीक है। क्यों याद करेंगे? पिछली बार भी यहीं से प्रश्न पूछा गया था और इस बार भी यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है ये 4 भाग में होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो आपको याद करना है। तो विजेता, देखिए यह तो महिला एकल पूछा जाता है या पुरुष एकल, द्वितीय तृतीय मिश्रित नहीं पूछा जाता और ना ही हम पढ़ाएंगे। आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या हुआ है, नोवाक जोकोविच जी क्या हुए, मतलब जीते हैं, ठीक है। ये इनका कौन सा था, तो आप कहेंगे ये इनका 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। फिर आप कहेंगे फ्रेंच ओपन में कौन है, तो आप कहेंगे राफेल नडाल जी हैं, जो इनका कौन सा है, तो 14वां है। कौन सा है? 14वां। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वो नॉर्वे के हैं, वो यूनान के हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद विंबलडन में कौन है, तो नोवाक जोकोविच जी हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन जीते हैं वही विंबलडन भी जीते हैं। तो कौन है? नोवाक जोकोविच जी हैं, याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका यूएस ओपन। तो यूएस ओपन इंपॉर्टेंट क्यों है? जो आपके कार्लोस अल्कराज जी हैं, कार्लोस अल्कराज जी हैं, जो स्पेन के हैं, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। क्या है? पहला ग्रैंड स्लैम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको चारों को एकदम रट लें। यहीं से आपको 110% एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया महिला में। अब महिला आप नहीं भी याद करेंगे तब भी आपको वहीं से काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप महिला पढ़ लो। तो महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन है, तो आप कहेंगे एरिना जी हैं, ठीक है। एरिना साबालेंका जी, जो बेलारूस की है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और फ्रेंच ओपन में इगा स्विएटेक जी है। कौन है? इगा स्विएटेक जी है। और फिर कौन है, तो आप कहेंगे विंबलडन में आपके एलेना रिबाकिना जी है, इनको याद करो। और फिर इगा स्विएटेक जी हैं। तो आपको देखिए हर जगह 2-2 जगह इगा स्विएटेक जी है, एक तो फ्रेंच ओपन पर है, एक आपके यूएस ओपन पर है। तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और आप कह सकते हैं विंबलडन ओपन में कौन है, तो नोवाक जोकोविच जी हैं, ऐसे। अब बाकी मैं सारा का छोड़ रही हूँ, वहां से नहीं आएगा 100% नहीं आएगा। आप इतना देख लेंगे और जिनको बहुत चुल मची हो वो अपना पूरा पढ़ भी लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मैंने वहां पर बात बताई, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही सानिया मिर्जा ने कहा है। देखिए सानिया मिर्जा ने कहा है क्या, द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होगा। वो क्या कर रही हैं, मतलब अब उसके बाद वो नहीं खेलेंगी। अब उन्होंने, सानिया मिर्जा ने त्याग पत्र दे दिया अपना, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया।
तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि नोवाक जोकोविच के रिकॉर्ड के 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है, ठीक है, मैंने वही बता दिया। और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रिकॉर्ड 22 पुरुष एकल खिताब जीतने के बराबरी कर लिए। तो अब क्या हो गया, एकदम टक्कर की बात आ गई, एकदम बराबरी पर हैं दोनों लोग, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्हीं के बारे में मैंने वहां पर बताया फ्रेंच ओपन में कि इनका 14वां ओपन ग्रैंड स्लैम, इनका 22वां है, और एक जो रिकॉर्ड हो चुका है इनका, ठीक है, और इनका ये फ्रेंच ओपन 14वां था, ठीक है, मैंने सारी बातें वहीं बता दी आपको। और बहुत आपको पढ़ना है तो और आप देखिए पढ़ सकते हैं कि जोकोविच का लगातार चौथा तथा कुल 7वां विंबलडन खिताब था, ठीक है, आप देख सकते हो। यूएस ओपन में मैंने इनको वहां पर भी बताया कि ये कार्लोस कलराज का पहला ग्रैंड स्लैम एकल विजेता है या खिताब है। आप सभी लोग इनको देख सकते हैं, यही प्रश्न आएगा तो यही वाला आएगा। आइए कहा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहां पर हुए, तो मध्य प्रदेश में, बस इतना आपको, ये 8 शहर है, नहीं याद करना। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुए, तो मध्य प्रदेश में हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रैक साइकिलिंग कहां पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई, ठीक है, इतना आप आगे याद करेंगे। जो इसका शुभंकर वगैरह होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुभंकर इनका क्या है, तो आशा है, आशा नाम है किसका, एक मादा चीता और मोगली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो शुभंकर है उसका नाम आशा है, ठीक है, और आशा क्या है, एक मादा चीता है और मोगली है, और साथ में मोगली इनका शुभंकर है। आधिकारिक गीत क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और गेम कौन है, खेलो इंडिया यूथ गेम है, तो इंडिया से हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए, कितने, 4। तो एक तो है तलवारबाजी, याद थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। वाटर स्पोर्ट्स है, और ये वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग, आगे है आपका कयाकिंग, और आगे है आपका स्लालोम, ठीक है, इन चारों को स्लालोम को याद रखिएगा थोड़ा सा। अब इसमें ये पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो एमपी में हुए हैं, मध्य प्रदेश से इनका शुरुआत हुआ है, और ये एमपी में 8 शहरों में खेले गए, और जो आपका ट्रैक साइकिलिंग नई दिल्ली में हुई। तो सबसे पहला, और यूपी का क्या योगदान, या यूपी किस स्थान पर है, तो तालिका पर शीर्ष 3 और उत्तर प्रदेश, देखिए शीर्ष महाराष्ट्र है, देखिए जहां खेला गया वो 3रे नंबर पर, कौन, मध्य प्रदेश, ठीक है, और हमारा यूपी किस नंबर, तो 14वें नंबर पर है, किस नंबर पर, 14वीं रैंक पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इसने 6 जीते हैं, और सिल्वर इसने 14 जीते हैं, और कांस्य इसने 16 जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं, तो आप कहेंगे 36 जीते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे आते हैं, कहा गया यहाँ पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, तो कहां पर, अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह में कोई खेल होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में वो खेला गया है, तो इंपॉर्टेंट है। और ये 3रा संस्करण है, इसका शुभंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, हिम तेंदुआ है, क्या है, हिम तेंदुआ है, खेलो इंडिया शीतकालीन। अब भाई जहां हुए हैं प्रदर्शन वही अच्छा करेगा, ठीक है, तो कौन है, जम्मू कश्मीर ही फर्स्ट नंबर पर है। हमारा यूपी किस नंबर पर है, तो 19वें नंबर पर है, किस नंबर पर, 19वें नंबर पर। और खेलो इंडिया यूथ गेम में हमारा यूपी किस नंबर पर था, तो आप कहेंगे 14वें नंबर पर था, किस नंबर पर था, 14वें। यहाँ पर उसने गोल्ड 6 जीते थे, और यहाँ पर गोल्ड यूपी 0 जीती है, कितनी, 0 जीती है। तो हो सकता है आपको मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए, बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़िएगा, आपके लिए खुद पढ़कर लाया जाता है, आप यहीं से प्रश्न आपके लिए फंस जाएगा। आइए फीफा विश्व कप देखते हैं 2022। आप सभी लोगों ने याद कर रखा है, कतर दोहा में है, एशिया में आयोजित होने वाला यह दूसरा विश्व कप है। और दूसरी बात, सर्वप्रथम वर्ष 2002 में इस टूर्नामेंट का आयोजन एशिया, दक्षिण कोरिया या जापान में किया गया था, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कहा गया, देखिए जब किसी चीज का उद्घाटन होता है तो फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन कहां पर होगा, और इसका समापन, जब कोई बड़ा खेल होता है तो उसका उद्घाटन और समापन याद रखना होता है। तो कहा गया है कि 5 शहरों में कतर के पास, तो आपको 5 शहर या टूर्नामेंट नहीं याद करने हैं, पहला याद करना है कि उद्घाटन कहां हुआ था, तो उद्घाटन समारोह फीफा विश्व कप
2022 का पहला मैच इक्वाडोर बनाम कतर अल वैत स्टेडियम अल खोर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे इक्वाडोर और बनाम कतर के बीच हुआ था और अल क्वैत स्टेडियम अल खोर में आयोजित किया गया। अब समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था, तो लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में किया गया था। कहां पर, लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में। अब समापन हुआ तो जाहिर सी बात है यहीं पर फाइनल मैच होगा जहां पर समापन होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस बार किस टीम ने, मतलब किसने कौन विजेता रहा और कौन उप विजेता रहा। ठीक है, तब तक आप बताएंगे। कहा गया फीफा विश्व कप 2022 कतर एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि शुभंकर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फीफा विश्व कप में गोल ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया है, तो आइए देखते हैं। कहा गया है ब्राजील के रिचर्लिसन जो है, आप भाई याद कर लो, ब्राजील के हैं रिचर्लिसन जी द्वारा विश्व कप 2022 सर्बिया के विरुद्ध किए गए गोल को प्रशंसकों द्वारा गोल ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इनको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपका प्रश्न यहीं से बन जाए। ठीक है, आगे कहा गया है आधिकारिक शुभंकर क्या है, तो आप कहेंगे लाइव है। क्या है, लाइव है। तो लाइव का मतलब क्या हो, ये अरबी शब्द है, इसका अत्यधिक कुशल खिलाड़ी क्या होता है, अत्यधिक कुशल मतलब सुपर स्किल्ड प्लेयर्स होता है। ठीक है, लाइव का अर्थ याद रखिएगा, लाइव इसका शुभंकर है। किसका, फीफा विश्व कप 2022 का। आधिकारिक गेंद, देखिए यहाँ पर 2 आधिकारिक गेंदें थी, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया अल रिहला, एक गेंद थी अल रिहला और एक गेंद थी आपकी अल हिल्म। ठीक है, अल रिहला और अल हिल्म, तो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि ये क्या थी, आधिकारिक गेंद है या ऑफिशियल मैच बॉल थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि अरबी में अल रिहला का अर्थ एक यात्रा है, क्या, द जर्नी है। ठीक है, जबकि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए फाइनल मुकाबले के लिए अल हिल्म आधिकारिक गेंद थी। अल हिल्म का अर्थ होता है एक स्वप्न, द ड्रीम। क्या होता है, एक स्वप्न, द ड्रीम, सपना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों गेंदें एडिडास द्वारा निर्मित की गई थी। दोनों गेंदें जो थी वो एडिडास के द्वारा निर्मित की गई थी और ये पर्यावरण या आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थी। पर्यावरण अनुकूलता का विशेष ध्यान रखा गया था, ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आइए जैसे मैंने पूछा कि फाइनल मैच कहां पर हुआ, तो आपने बताया कि लास्ट मैच या समापन मैच लुसेल स्टेडियम में खेला गया था। तो किसके, अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था। किसके बीच, अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य। अब अर्जेंटीना यहां पर क्या हुआ था, विजेता बना था। ठीक है ना, अर्जेंटीना यहां पर विजेता बना था और फ्रांस उप विजेता बना था। कहा गया फ्रांस के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के किलियन एम्बापे विश्व कप फाइनल के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, विश्व कप, फीफा विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए कौन, फ्रांस के एम्बापे जी हैं। कौन है, एम्बापे जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, किलियन एम्बापे जी है। ठीक है, तो अब लोग कहेंगे पहले कौन थे, तो आइए कोई अंग्रेजी थे, अंग्रेज के। ठीक है, तो कहा गया इंग्लैंड वर्ष 1966 में फीफा विश्व कप के फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। तो जोएफ हर्सट, जो इनका नाम भाई लिखा है, इनको याद कर लेंगे, जोएफ हर्सट। ठीक है, ये पहले थे। आगे कहा गया है, देखिए जो काम की चीजें नहीं वो मैंने हटा रखा है आपको। कहा गया है यह वर्ष 1900, अब कहा गया है कि अर्जेंटीना ने कितनी बार फीफा विश्व कप जीता है, तो अर्जेंटीना ने तीसरी बार 1978 में, 1986 के बाद अर्जेंटीना का तीसरा विश्व कप मतलब 2022 का था। याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न बन जाए। अब यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या इतना पूरा पॉइंट है तो आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है। कहा गया है प्रमुख ये पुरस्कार है, तो गोल्डन बॉल पुरस्कार या टूर्नामेंट किसके, तो कहा गया है लियोनेल मेसी को दिया गया। किसको, गोल्डन बॉल का। अब इस पुरस्कार किसे दिया गया, तो लियोनेल
लियोनेल मेसी को दिया गया। कहा गया गोल्डन बूट का आविष्कार किसने दिया, पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप बताएंगे किसको दिया गया है, तो किलियन एम्बापे जी को, जिसने क्या किया है, हैट्रिक लगाई थी, ठीक है ना, दूसरी हैट्रिक थी, पहली इंग्लैंड के लगाए थे। और कहा गया गोल्डन ग्लव जो होते हैं ग्लव, तो वो किसके लिए है, तो वो अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी हैं, तो कहा गया है एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। किसको, एमिलियानो मार्टिनेज के लिए दिया गया है, ठीक है, याद करिएगा। अब इनके बारे में लियोनेल मेसी के बारे में कुछ बताया गया है। कहा गया है मेसी विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक 11 बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी हैं। बस इतना, आप बाकी देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है। ये कहा गया कुछ प्रमुख तथ्य हैं विश्व कप, वही फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप के, तो प्रमुख तथ्य आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत ज्यादा वो नहीं लगा, जैसे एक मैच में किसी टीम द्वारा सर्वाधिक गोल 7 स्पेन विरुद्ध कोस्टा रिका के किए गए थे, ठीक है। इसमें यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। कहा गया फीफा पुरुष विश्व कप के इतिहास में पहली महिला रेफरी आपके स्टेफनी फ्राम्पार्ड फ्रांस कोस्टा रिका विरुद्ध जर्मनी मैच में थी, ठीक है, जर्मनी मैच में। इनको याद कर सकते हो, कौन, महिला रेफरी को, जो कौन है, आप कहेंगे स्टेफनी फ्राम्पार्ड जी थी, ठीक है ना, ऐसे आप फ्रांस की हैं। कहा गया विश्व कप, फीफा विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम मोरक्को थी। कौन थी, मोरक्को थी। कहा गया 23वां संस्करण 23वां फीफा विश्व कप कहां पर होगा, तो आप कहेंगे 2026 में आयोजित किया जाएगा। कहां पर, तो आप कहेंगे 3 उत्तरी अमेरिकी देशों तथा कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में, ठीक है, तो आप बता सकते हो इसको। आइए अगला देखते हैं कि 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता था। तो सबसे पहले आप इंग्लैंड को याद रखिएगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच ये मैच हुआ था और पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी बुरी तरह से हराया था, लेकिन जितनी बुरी तरह से ये हमें हराए थे उतनी बुरी तरह से फाइनल में आ रहे थे ना। चलिए, तो सबसे पहले मेजबानी जो होती है, तो ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में हुआ था। विजेता आपके कौन थे, तो आप कहेंगे इंग्लैंड थी। कहा गया इसी प्रकार इंग्लैंड की टीम ने अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला कहा गया है, यहाँ पर ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड पहली ऐसी पुरुष टीम बन गई जो एक समय पर ही एक दिवसीय, अंतरराष्ट्रीय तथा T20 दोनों प्रारूपों में विश्व कप प्रतियोगिता की चैंपियन है। इंपॉर्टेंट बात है। अगला कहा गया इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर रहे, ये सभी लोगों को पता होगा लगभग। आइए अब आपको इतना याद करने, टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाया, विराट कोहली ने बनाया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के तो सैम करन इंग्लैंड के हैं, जो, ठीक है ना, और इनको विकेट किसने लिया, तो हसरंगा जी जो श्रीलंका के हैं, ठीक है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के जो जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा जी हैं, ठीक है ना। रजा जी इस बार सिकंदर रजा पंजाब की तरफ से आईपीएल में भी खेल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक चौके तो हमारे भारत के सूर्य कुमार यादव जी, और सूर्य कुमार यादव जी के विरुद्ध, चलिए आइए एक कहा गया टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज, कहा गया कार्तिक मैयप्पन जो है संयुक्त अरब अमीरात के श्रीलंका के विरुद्ध क्या लिए थे, हैट्रिक लिए थे, याद रखिएगा। दूसरे जॉस लिटिल जो आयरलैंड के विरुद्ध आयरलैंड के हैं और न्यूजीलैंड के विरुद्ध हैट्रिक लिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये छोटे छोटे देश के हैं और इन्होंने हैट्रिक किसी बड़े देश के प्रति ली है। तो कार्तिक मैयप्पन श्रीलंका के विरुद्ध लिए हैं जो यूएई के हैं, कहाँ के, यूएई के, और जॉस लिटिल जो आयरलैंड के हैं वो न्यूजीलैंड के विरुद्ध हैट्रिक लिए हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला कहा गया है कि 2024 में प्रस्तावित नवे आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2024 का नवे आईसीसी T20 का कहां किया जाएगा, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। अमेरिका का जब आप मैप देखते हो तो वहीं बगल पे ही वेस्ट इंडीज भी है, ठीक है।
अगला कहा गया 2026 वाला कहाँ किया जाएगा, तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। तो 10वां आईसीसी T20 तो भारत और श्रीलंका में, 9वां तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा अगला कहा गया है कि विराट कोहली के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा जान लीजिएगा, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, प्रतियोगिता के दौरान विराट कोहली T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर या प्लेयर्स बन चुके हैं, ठीक है। इतना आपको इंपॉर्टेंट है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट आप पढ़ सकते हो, इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा। आइए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां पर हुए, तो बर्मिंघम में, यूके के बर्मिंघम में हुए, ठीक है। लंदन 1934, मैनचेस्टर 2022 के बाद यह तीसरा अवसर था जब इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो तीसरी बार ये मेजबानी कहां पर हो रही है, इंग्लैंड में हो रही, किसकी, राष्ट्रमंडल खेलों की, ठीक है। अब मुझे तो इसमें ही इतना ही इंपॉर्टेंट लगा ना, और कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो मतलब आप और देख लेना। आइए इसमें ये देखते हैं, कहा गया बर्मिंघम जो है 2022 में निम्न 4 खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। कितने खेलों को, 4 खेलों को, और एक ऐसा खेल है जिसको बाहर किया गया, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया महिला T20 क्रिकेट को खाली मतलब शामिल किया गया है, 3x3 बास्केटबॉल को, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को, और कहा गया मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड जो है ड्राइविंग, इसको शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल निशानेबाजी को इस संस्करण में हटा दिया गया था। तो इससे देखिएगा, इससे प्रभाव बहुत पड़ा, भारत के लिए भी बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि निशानेबाजी में अक्सर मेडल लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बात, शूटिंग निशानेबाजी, लोग इस पर इतना ज्यादा नहीं ध्यान देंगे, उनको लगेगा निशानेबाजी तो है ही, लोग करते भी हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों से इस बार हटाया गया था बाहर, ठीक है। अब कहा जाता है कि मैंने कहा कि आपको समापन और उद्घाटन कहां पर या किस स्टेडियम में हुए, तो आपको बताना है। तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में किए गए, दोनों समापन भी वही हुआ और उद्घाटन भी हुआ अलेक्जेंडर स्टेडियम में। कहा गया इसमें पहली तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जो 67 गोल्ड जीता है, फिर इंग्लैंड है जो 57 जीता है, फिर कनाडा है जो आपका 26 जीता। उसके बाद चौथे नंबर पर भारत है जो 22 गोल्ड जीता है, टोटल 61 इन्होंने पदक तालिका पर पदक जीते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एम्मा मैक्योन, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है आइए देखते हैं। तो एम्मा जो मैक्योन जी है, कहा गया ऑस्ट्रेलिया की तैराक एम्मा मैक्योन 6 स्वर्ण पदक जीती हैं, 1 रजत जीती हैं और 1 कांस्य पदक के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे सफल एथलीट रही हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की तैराक है एम्मा मैक्योन, ये सबसे सफल एथलीट रही हैं, इसलिए प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इत्मीनान से बस 1 घंटे आप क्लास देखिएगा, ठीक है। आइए, कहा गया है फेंग तियानवेई क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। कहा गया है इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, प्रतिष्ठित अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, डेविस डिक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भारत की स्थिति क्या रही है, तो आइए देख लेते हैं। कहा गया अनहत सिंह ये सबसे कम उम्र के और सबसे युवा, जबकि सुनील बहादुर सबसे उम्र दराज खिलाड़ी शामिल थे, इंपॉर्टेंट बात है। तो अनहत सिंह की उम्र कितनी थी, सिर्फ मात्र और मात्र 14 वर्ष के थे, और हमारे सुनील बहादुर जी 45 ईयर के हैं, कितने 45 ईयर के, जो सबसे उम्र दराज है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है इसमें कि मनप्रीत सिंह क्या हुआ, अब देखिएगा। तो मनप्रीत सिंह देखिएगा, उद्घाटन और समापन में क्या होता है, उद्घाटन में उनको किया जाता है, उनको अवसर दिया जाता है कि ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और समापन में उनसे समापन करवाया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ होता है या बहुत सफल खिलाड़ी साबित होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो मनप्रीत सिंह और हॉकी और पीवी सिंधु बैडमिंटन उद्घाटन समारोह में, जबकि निखत जरीन महिला मुक्केबाजी और अंचत शरत कमल टेबल टेनिस समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो अगर पूछा जाए उद्घाटन में कौन था, तो मनप्रीत सिंह थे और आपकी पीवी सिंधु जी थी।
थी। और समापन ध्वजारोहक या ध्वजवाहक के रूप में कौन थे, तो आप कहेंगे निखत जरीन थी जो महिला मुक्केबाजी है, और अंचत शरत कमल जो टेबल टेनिस है, और ये लोग क्या थे, उद्घाटन मतलब समापन में थे। ठीक है, समापन समारोह में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहा गया है पहला पदक, देखिए कहा गया है पहला पदक, भारत के लिए पहला पदक रजत जीता था, किसने, तो संकेत सरगर ने। ठीक है ना। आगे कहा गया जबकि मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में महिला 49 किलोग्राम भार में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, याद रखिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सुनील बहादुर रजत पदक में है, ठीक है, और लांस बॉल्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप इतना इस पर गौर नहीं फरमाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहा गया है देखिए महिला T20 ने क्या जीता था, रजत जीता था। आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, महिला T20 ने क्या जीता था, तो महिला T20 ने रजत जीता था। ठीक है ना। चलिए आगे कहा गया है जिनको मैंने कहा कि ये बहुत सबसे सफल खिलाड़ी थे, अंचत शरत कमल जी। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी बने, और इसीलिए इनसे ध्वजा समारोह में इनको शामिल किया गया था। ठीक है। चलिए अब कहा गया पेरी। अब पेरी कौन है, तो पेरी यहाँ का शुभंकर था। क्या था, पेरी यहाँ का शुभंकर था, या एक बहुरंगी बैल था। क्या था, या एक बहुरंगी बैल है, इंपॉर्टेंट है। आखिरी दिन में कहा गया पीवी सिंधु महिला एकल बैडमिंटन की जीत के साथ भारत में राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में अपना 200वां स्वर्ण पदक हासिल किया। क्या, 200वां स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। अब चौथे नंबर पर हमारा भारत आता है, तो भारत कुल कितने पदक जीता, तो आप कहेंगे 203 पदक जीता। 200 टोटल पीवी सिंधु के कितने हो गए, तो 200, और भारत कितने जीता उसमें, तो आप कहेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 203 पदक जीता है। जो स्वर्ण, या यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे नंबर पर हमारा भारत आता है। किसमें, चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, और तीसरे पर कनाडा आता है। आइए कहा गया 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। ठीक है, तो कहाँ आयोजित हुए ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार किया गया तो गुजरात के 6 शहरों में। तो गुजरात के 6 शहरों में हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ आयोजित हुआ ये इंपॉर्टेंट है। शुभंकर क्या है, तो सावज है, या एक एशियाई शेर का निरूपण है, और इनका एंथम क्या है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया की थीम पर आधारित है। आदर्श वाक्य इनका है खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। तो खेल के माध्यम से एकता का उत्सव कैसे, खेल में आप जाति पात लिंग धर्म कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है ना, आपके लिए सिर्फ खेल और खेल है। ठीक है। चलिए आगे कहा गया है कि 35वां कब हुआ था, तो आप कहेंगे 2015 में केरल में हुआ था, और 37वां कहाँ होगा, तो गोवा 2023 में हुआ होगा, और 22वां कहाँ हुआ, तो आप यह कह सकते हैं 36वां कहाँ हुआ, तो गुजरात में। ठीक है। आइए इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पर है, 20 स्वर्ण जीता है, 18 गोल्ड मतलब रजत जीता है, 18 ही आपके कांस्य जीता है, टोटल 56 इसने पदक जीते हैं। ठीक है ना, तो आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लगा। आइए टेनिस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं था टेनिस में। ठीक है। आइए क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में इस बार महिला प्रीमियर लीग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही पूछा जाएगा, क्योंकि BCCI द्वारा मुंबई भारत में 4 मार्च से लेकर 26 मार्च तक क्या चला था कि मध्य मैच चले थे महिला IPL। ठीक है, तो पहला संस्करण था, और टाइटल प्रायोजक कौन था, तो टाटा था। शुभंकर इनका शक्ति था, एक शेरनी। क्या था, एक शेरनी। जीता कौन था, तो मुंबई इंडियंस। किसने, मुंबई इंडियंस ने, और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स थी। ठीक है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हेली मैथ्यूज थी, जो मुंबई इंडियंस की थी, और फेयर प्ले पुरस्कार मुंबई इंडियंस को दिया गया। ऑरेंज कैप किसको दी गई, सर्वाधिक रन किसने, तो मेग लेनिंग जी हैं, जो दिल्ली कैपिटल के द्वारा 345 रन बनाई थी। ठीक है, बस उतना ही इंपॉर्टेंट ही है। चलिएगा, तो यहाँ पर कहा गया टेनिस प्रतियोगिता भी आपके लिए इतनी खास नहीं है, आप इसको एक बार देख सकते हो, क्योंकि आपका मन नहीं मानेगा ना कहीं से प्रश्न पूछ न लिया जाए, लेकिन प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी है। चलिए, तो आपको लग रहा है कि प्रश्न आएगा, तो आप इसको याद कर सकते हो
कि मियामी ओपन 2023 में विजेता कौन रहे, तो आप कहेंगे डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, इतना ही याद कर सकते हो, ठीक है। उप विजेता और महिला में कौन थी, तो पेट्रा थी। कौन थी, पेट्रा थी, जो चेक गणराज्य के। उप विजेता एलेना रिबाकिना जी थी, ठीक है, उप विजेता। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, कतर में भी वही जीते हैं, कौन, तो डेनिल मेदवेदेव जी, ठीक है। बस इतना ही आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है आपका, देखिएगा आगे क्या है आपका, तो आप कहेंगे आगे आपके सामने आगामी खेल आयोजन है, कब कहाँ होंगे, तो क्रिकेट, देखिए कहा गया क्रिकेट के लिए तो 9वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का बांग्लादेश में होने वाला है, याद रखिएगा। 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई जो है भारत में होगा, ठीक है, भारत 2023 का है, तो इंपॉर्टेंट है, कहां पर होगा, भारत में, ठीक है। 14वां जो 2027 में होगा, तो 2027 वाला कहां होगा ओडीआई, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। 15वां ओडीआई फिर कहां होगा, भारत और बांग्लादेश में होगा, ये ठीक है, इतना लंबा नहीं पूछेगा 31 वाला ना। तो कहा एशिया कप 2023 कहां होगा, भारत पाकिस्तान में होगा, कहां होगा, पाकिस्तान में, ये इंपॉर्टेंट है। कहा गया 9वां पुरुष टी20 विश्व कप कहा, क्रिकेट विश्व कप 2024, तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, जो मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था। ये भी आप देख सकते हो, 10वां आपका भारत और श्रीलंका में होगा, 11वां आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी पास पास में है, भारत और श्रीलंका भी पास पास में है, और वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका भी पास पास में है, ठीक है ना, ऐसे दिया जाता है। और 12वां देखिएगा, इतना लंबा नहीं पूछेगा, आप देख सकते हो, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 वाली भारत में होगी, ठीक है, ये मिलान करने के लिए आ सकते हैं। देखिए 9वां फीफा महिला विश्व कप तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 वाला पेरिस फ्रांस में होगा, कहां पर। 21वें एशियाई खेल 2030 वाले दोहा कतर में होंगे। 14वें दक्षिण एशियाई खेल आपके पाकिस्तान में होंगे, ठीक है, पाकिस्तान वाले जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 भारत में होगा, और कहा गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा गया है सुधीर रमन कप 2023 कहां होगा, तो चीन में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे तो लगता है यही वाला आएगा बस, ठीक है। कबड्डी विश्व कप 2025 आपके इंग्लैंड में होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है, अभी मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने क्या किया था, तो आप कहेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री जाके मैच एंजॉय किए थे, लाइव जाकर देखे थे, ठीक है ना, खेले भी थे, मोदी जी भी गए थे और खेले थे मैच को, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ था 2023 का, जो फरवरी और मार्च के बीच, तो विजेता कौन था, बस यहां से यही प्रश्न आ सकता है। तो भारत विजेता था 2-1, मतलब 3 मैच हुए थे, उनमें से 2 भारत ने जीते थे और 1 ऑस्ट्रेलिया ने। आपसे बहुत कुछ पूछेगा तो ये पूछ सकता है प्लेयर ऑफ द सीरीज किसने जीती थी, तो आप कहेंगे हमारे अश्विन और जडेजा जी। कौन, तो रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा जी, तो दोनों लोगों के आगे रवि है, तो ऐसे याद कर सकते हो, रवि, अश्विन और जडेजा जी, ठीक है। आपके लिए और कुछ, हाँ एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पढ़ने के बाद खुद भी लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट, कहते हैं समय सबका अच्छा भी आता है और समय सबका खराब भी आता है। देखिएगा सूर्य कुमार यादव जी का समय इतना खराब आ गया था कि सूर्य कुमार यादव एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 बार गोल्ड डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम में, इस यूपीपीसीएस में नहीं तो अगले किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आप सब कुछ छोड़ सकते हो मेरे भरोसे, मैंने कह दिया नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए आप इसे छोड़ सकते हो। ईरानी कप, जैसे आप देखें कि ईरानी कप में मैंने नहीं लगाया, जबकि विजेता शेष भारत ही था, लेकिन मैंने नहीं लगाया, नहीं पूछा जाता है भाई, क्यों इतना खोपड़ खर्च कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे नहीं लेकर आए, क्योंकि ये 20 सालों का निचोड़ होता है कि कहां से कौन सा प्रश्न उठाया जाता है। देखिए आईसीसी पुरस्कार कुछ मिले, तो आपको 3 पुरस्कार याद रखने कि T20 में
में कौन है, तो सूर्य कुमार यादव जी हैं, जो सूर्य कुमार यादव जिनका अभी समय खराब था, यहाँ पर अच्छा है। और उसके बाद आप ओडीआई में देखेंगे कि एक अंतरराष्ट्रीय मतलब एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तो बाबर आजम पाकिस्तान की ये क्या है, कप्तान है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आईसीसी टेस्ट में कौन बहुत अच्छा टेस्ट खेलता है, तो बेन स्टोक जो इंग्लैंड के हैं, बड़े एकदम गोरे गोरे से हैं, एकदम आंखी दिखती ही नहीं है, इतने गोरे हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको बस, और कुछ भी नहीं। आप सोचेंगे इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया, नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। चलिए रणजी ट्रॉफी, मैंने रणजी ट्रॉफी पर क्यों लगाया, आइए देखते हैं। तो रणजी ट्रॉफी से ये पूछा जा सकता है कि कौन विजेता है, बस। तो ये तो 2021-22 का है, तो इसमें मध्य प्रदेश जीता था और मुंबई हारी थी। और आपको 22-23 देखना है तो आपको कहेंगे सौराष्ट्र दूसरा खिताब जीत चुका है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से लिख रखा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बंगाल आपका उप विजेता था। आइए जयदेव उनादकट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसा क्यों इनके लिए सारा कलर कर रखा है, तो देखेंगे। कहा गया सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। मतलब पहला ही ओवर और पहले ही गेंद पर हैट्रिक ले गए और 2023 को दिल्ली के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में हैट्रिक ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बात बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ था, तो किसने जीता था, यहाँ पर भी भारत 2-1 से जीती थी। तो हो सकता है आपको मिलान करने के लिए दे दे, क्योंकि श्रीलंका भी आए थे, ऑस्ट्रेलिया भी आए थे और न्यूजीलैंड भी आए थे, ठीक है ना। और आपसी इसमें जैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल थे, ठीक है, और भारतीय टीम का कप्तान यहाँ पर हार्दिक पांड्या थे। चलिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ था और यहाँ पर विजेता कौन थे, तो आपके भारत ही थी और पूरा सुपड़ा साफ कर दिए थे। न्यूजीलैंड 0 थी, तो 3-1-0 से, मतलब न्यूजीलैंड कुछ भी नहीं जीती थी। आइए आजकल यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, शुभमन गिल जो भारत के हैं, ठीक है, और रोहित शर्मा यहाँ के कप्तान थे, आप लोगों को पता है। अब शुभमन गिल आजकल बड़े चर्चा में रहते हैं भाई ना, किसी के साले किसी के जीजा लगते हैं ना, आप देख सकते हैं बड़ा यूट्यूब इनसे भरा पड़ा रहता है। क्यों, अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत ही बड़े क्रिकेटर की बेटी का नाम जोड़ा गया है। तो ऐसा है कि नहीं है, ये तो समय ही बताएगा ना, तो आप इनके बारे में देख सकते हो। आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा गया आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप कब और पहला संस्करण पहली बार हुआ, दक्षिण अफ्रीका में खेला गया और जीता किसने, तो भारत ने ही धावा बोला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। समय नहीं देखिएगा क्योंकि समय लगेगा, मैंने पहले ही ये बात कह रखी है। अंडर-19 महिला टीम की कप्तान कौन है, तो आप कहेंगे सैफाली वर्मा जी है। कौन है, सैफाली वर्मा जी, और ये ऐसे भी मैचों में खेल रही, मतलब भारत की तरफ से अच्छी प्लेयर है ना। आइए आगे, उसके बाद इसके आगे बहुत अच्छा, अगर ये आप देख सकते हो तो ये कि त्रिपक्षीय महिला T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में कौन, तो 3 टीमें होंगी, तो इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज थी और विजेता आपकी दक्षिण अफ्रीका थी और उप विजेता आपके भारत थी, ठीक है, इतना ही आप याद कर सकते हो। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो मैंने आपको वहां पर जैसे अभी बताया कि उनादकट के बारे में और यहाँ पर ईशान किशन के बारे में, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं। कितनी, मात्र और मात्र 126 गेंदों में इन्होंने अपना दोहरा शतक जड़ दिया है। तो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाने वाले कौन बन चुके हैं, तो ईशान किशन जी बन चुके हैं, ठीक है। आइए विजय हजारे ट्रॉफी क्या है, तो आप कहेंगे भारत के घरेलू टेस्ट लिस्ट ए क्रिकेट के लिए जाना जाता है और इसमें जीता कौन है, तो सौराष्ट्र जीता और महाराष्ट्र उप विजेता रहा है, इतना ही जानना है। ऋतुराज गायकवाड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक और युवराज सिंह का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। युवराज सिंह 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए, है ना, एक आश्चर्य की बात। आइए कहा गया है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मैच में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ऋतुराज जो गायकवाड़ है, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे। अब ये क्या है देखिएगा, उनादकट जो है उन्होंने क्या किया है, हैट्रिक की थी, वो क्या है, वो बॉलर हैं, और ये क्या है, ये जो प्लेयर खेलने वाले को जो कहते हैं वो बॉलर हैं और ये खेलते हैं, ठीक है, बैट्समैन है ये, ठीक है, तो इसलिए याद कर सकते हो।
आगे कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा। तो भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा में क्या हुआ था, जो T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का, तो इसमें भारत विजेता बना था, एक दिवसीय में न्यूजीलैंड बना था, ठीक है। और सैयद, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट था, मेरे से छूट गया था ना, इसको देखिएगा। कहा गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या है, तो ये घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसमें आयोजन कोलकाता, जयपुर, इंदौर और लखनऊ, राजकोट तथा मोहाली में, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मुंबई इसका विजेता रहा, ये आप केवल याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें महिला T20 एशिया कप 2022 खेला गया था और इसमें विजेता हमारा भारत था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा हुआ था, तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पर 2-1 से भारत जीता, ये मिलान करने के लिए दे सकता है। तो न्यूजीलैंड का तो सफाया कर दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से जीता गया और उसके बाद श्रीलंका को 2-1 से जीता गया और इसके बाद आप कह सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका को भी 2-1 से भारत ने जीता था। बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए इधर देखते हैं, इधर भी आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह आपकी क्लास ये बेहतरीन होने वाली है और बाकी आप मेरे पर छोड़ दे, आप ये नहीं सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आइए हॉकी की तरफ बढ़ते हैं और हॉकी में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया हॉकी, कहा गया FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2023, तो विजेता कौन रहे, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रही। यहाँ की कौन रही, ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कि 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजन किया गया है और विजेता हॉकी मध्य प्रदेश रही है, ठीक है। उसके बाद FIH हॉकी पुरुष विश्व कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला गया है, तो आप इतना याद रख सकते हो कि उड़ीसा में खेला गया। तो कौन, हॉकी पुरुष विश्व कप, ठीक है। और यहाँ पर उद्घाटन में कहा गया बारावती स्टेडियम कटक में है, वहां पर उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन समारोह को सेलिब्रेशन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, तो सेलिब्रेशन का नाम दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद कहा गया है, देखिएगा, हाँ, पदार्पण पर 2 टीमें आई थी, चिली और वेल्स, ठीक है। आधिकारिक गीत था हॉकी है दिल मेरा, हॉकी है दिल मेरा के संगीतकार प्रीतम जी हैं। कौन है, प्रीतम जी, ठीक है। शुभंकर, आप इनको याद कर सकते हो, ओली दे वारियर, ठीक है। भारत में आयोजित होने वाला यह रिकॉर्ड चौथा था, तो 82 में हुआ, 2010 में हुआ, 18 में हुआ और 23 में हुआ, ठीक है। और उड़ीसा में लगातार 2 पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 और 23 में आयोजित करने वाला पहला राज्य बन चुका है उड़ीसा, ठीक है। 105 फीट लंबी रेत की हॉकी स्टिक, इंपॉर्टेंट बात है भाई, 105 फीट लंबी, तो किसने बनाया, देखिए कहा गया पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के उद्घाटन समारोह के लिए विख्यात सैंड आर्टिस्ट। तो सैंड आर्टिस्ट ये पूछा जा सकता है कि सुदर्शन पटनायक कैसे आर्टिस्ट है, तो सैंड आर्टिस्ट है, ठीक है, सैंड आर्टिस्ट। ये प्रश्न ऐसे, कटक में महानदी के तट पर इस रेत निर्मित इस हॉकी स्टिक की लंबाई 105 फीट थी और इस पर 5000 हॉकी के खेल में प्रयुक्त गेंदें लगाई गई थी। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड से इंडिया नामक संगठन द्वारा विश्व की सबसे बड़ी रेत हॉकी स्टिक के रूप में मान्यता प्राप्त या मान्यता दी गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कहा गया भारत विश्व कप में अंतिम रूप से अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर है, ठीक है। तो संयुक्त रूप से देखिए, अंतिम रूप में अर्जेंटीना के साथ है और संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहा गया, अब आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए, सुल्तान ऑफ जोहार कप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मलेशिया में खेला गया, ये विजेता कौन रहा, तो भारत रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस प्रतियोगिता के समर्थक 3 खिताब 2013 में, 2014 में और 22 में, और कहा गया है कि संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन के साथ संयुक्त रूप से टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम में शामिल हो गई कौन, भारत की टीम, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया है, आपको देखेंगे कि FIH हॉकी महिला विश्व कप में तो विजेता नीदरलैंड रही है। कौन रही है, नीदरलैंड, तो आप इसको याद रखेंगे। और हॉकी 5 ईयर्स में विजेता कौन रहा है, तो भारत रहा है।
तो FIH हॉकी 5S में भारत रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आइए फिर इधर आपका है फुटबॉल। तो फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। ये त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल, तो त्रिपक्षीय में भारत आता है, किर्गिस्तान आता है, म्यांमार आता है, और विजेता कौन है? भारत है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खोजोगे तब भी आपको इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा गया है ये आपके कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको पुरस्कारों को थोड़ा थोड़ा सा आप याद कर लो भाई, क्योंकि बस आप पहला पुरस्कार याद कर लो। कहा गया है फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो मैंने आपको बताया भी वहां पर कि अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जी हैं। कौन है? लियोनेल मेसी जी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आइए, कहा गया फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, तो भारत के 3 शहरों में नवी मुंबई या महाराष्ट्र में हुआ, भुवनेश्वर के उड़ीसा, और मांडगांव आपके गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं। कहा गया पहली बार भारत, मोरक्को और तंजानिया ने प्रतिभाग किया, और विजेता कौन था? तो स्पेन रहा। ठीक है, भारतीय टीम ग्रुप चरण ए में पर अमेरिका, मोरक्को और ब्राजील से अपने तीनों मैच हारकर विश्व कप से बाहर हो गई थी, तो लेकिन गई थी, लेकिन प्रदर्शन एकदम खराब रहा। 131वां डूरंड कप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोलकाता के गुवाहाटी और इम्फाल में आयोजित हुआ। जब भी कोई चीज आपके पूर्वोत्तर भारत में होती है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इम्फाल में आयोजित किया गया, मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे कहा गया है, देखिएगा, कहा गया है सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 जो विजेता भारत रहा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बैडमिंटन की तरफ आते हैं, तो बैडमिंटन में आप बहुत याद रखेंगे, तो मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 कहाँ हुआ? तो वहीं पर मैड्रिड में हुआ, स्पेन के। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया है BWF स्विस ओपन 2023, तो यहाँ पर अब 2 भाई हैं, 2 भाइयों ने 39 साल का जो वनवास था उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। तो उन दोनों भाइयों का आप नाम याद रखेंगे। पुरुष युगल में कौन? सात्विक साईराज रैंकिंग रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये क्या है? भारत की तरफ से, दोनों भारत की तरफ से अब बैडमिंटन से जुड़ी जितनी भी आपकी ट्रॉफी होंगी इन्हीं दोनों भाइयों के नाम है। ठीक है, तो इन दोनों भाइयों को एकदम रट लें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया तो इनको आप याद कर लिएगा। कौन? तो आप कहेंगे सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी जी और चिराग शेट्टी जी। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, एकदम घोट जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। फिर इन्हीं का नाम एक बार आएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहा गया यूनेक्स फ्रेंच ओपन, यूनेक्स फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? तो पुरुष युगल में आपके फिर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी जी और चिराग शेट्टी जी हैं, और यही प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि भारतीय युगल जोड़ी ने 39 वर्ष बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। कितने? 39 वर्ष बाद। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो यूनेक्स फ्रेंच ओपन 2022, ठीक है, इसको याद रखिए, अक्टूबर में हुआ भी है तो आ सकता है। आगे कहा गया है, देखिए अगला है, कहा गया है BWF विश्व चैंपियन, तो आयोजित कहाँ हुआ? तो टोक्यो जापान में। भारतीय पुरुष युगल जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी ओरन चिया और सो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। कांस्य पदक से तो जीते, लेकिन कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन यह भारत का विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में 13वां पदक, जबकि पुरुष युगल स्पर्धा का पहला पदक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। ठीक है, तो सात्विक साईराज जहां भी दिखे और चिराग रेड्डी जी तुरंत लगा दीजिएगा। देखिए थॉमस एवं उबेर कप से संबंधित ये बैडमिंटन टीमें तो थॉमस कप और देखिए कहा गया है बैडमिंटन, तो जो बैडमिंटन थॉमस कप और महिलाओं की बैडमिंटन को उबेर कप का आयोजन कराया गया है। तो थॉमस कप का परिणाम तो भारत विजेता रहा, क्यों? भारत, लेकिन उबेर कप का भारत विजेता नहीं रहा। उबेर कप का आप
आप कहेंगे थॉमस कप जीतने वाला, ये भारत क्या बन गया, छठा देश बन गया, ठीक है, छठवां देश बन गया है। किसका, थॉमस कप का। उबेर कप के विजेता दक्षिण कोरिया रहा है, भारत नहीं रहा है, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया था, ठीक है। अब टेबल टेनिस पर आते हैं तो इनको याद रखिएगा, ITTF और ATTU एशियन कप तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, हमारी भारत की मानिका बत्रा ने हिना हयाता जापान को हराकर महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एशियन कप 2022 को जो मनिका बत्रा जी है, मनिका बत्रा जी ने क्या किया, जापान की हिना को हराया है और वहां से कांस्य पदक जीता। मनिका बत्रा टेबल टेनिस के एशियन कप में कई पदक जीतने वाली कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके लिए ऐसे नहीं खोजा गया, पढ़कर लाया गया तब खोजा पाए ना, इतना सीरियस मैटर, ठीक है ना। चलिए, और वॉलीबॉल वगैरह इतना नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने छोड़ रखा है, आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हो ना, क्योंकि मैंने तो आपको वही निचोड़ कर देने का प्रयास किया है। कहा गया है शतरंज, तो शतरंज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कहा गया है नाइसियल अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट, इसमें जो विजेता है वो कौन है, तो भारत के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पी इनियन जी कौन है, विजेता है, और उप विजेता भी भारत के हैं, तो NR बिगनेस, तो इनको याद नहीं करिएगा। अगला क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कहा गया WR शतरंज मास्टर्स में देखिएगा उप विजेता हमारे भारत के हैं, तो डी गुगेश जी है, गुगेश जी क्या है, उप विजेता है, ठीक है ना, क्या है, उप विजेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इधर अब कुछ नहीं है, इधर आते हैं और फटाफट क्लास को खत्म करने का प्रयास भी करते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ पर मैथ से या आप कह सकते हैं खेल परिदृश्य से ओनली 20% पढ़ाने का प्रयास किया, और यहीं से प्रश्न फंसने वाले हैं, ठीक है ना। YouTube पर आप देखेंगे कि लोग 5-5 घंटे में इसको खत्म किए हैं, ठीक है ना, और प्रश्न यहीं से आएंगे। अगला है कि 44वां FIDE शतरंज ओलंपिक 2022, इसका आयोजन चेन्नई के निकट मामल्लपुरम तमिलनाडु में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 44 हो चुके हैं, मतलब 43 होने के बाद 44वां हमें लैग समझा गया तो हमें दिया गया। तो आयोजन चेन्नई के निकट मामल्लपुरम तमिलनाडु में हुआ, इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ है, ठीक है, 44वां पहली बार शतरंज ओलंपिक 2022, ठीक है। और इसका शुभंकर थम्बी था, कौन, थम्बी, जो पारंपरिक तमिल पोशाक में शतरंज का एक घोड़ा है, ठीक है। अब मोदी जी भाई जब अपने यहाँ कुछ नया होता है तो मोदी जी सक्रिय बहुत रहते हैं। आइए कहा गया है, तो कहा गया है मशाल रिले शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार, ठीक है, मशाल रिले हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से मशाल रिले की शुरुआत की है। तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए, कांस्य पदक में विजेता भारत बी में रहा, ठीक है ना, और महिला में भी, ये पुरुष वर्ग होगा, ठीक है, ओपन वर्ग, ठीक है, महिला में भी कांस्य विजेता पदक में रहा, ठीक है। आइए, अगला कहा गया है फार्मूला 1, तो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2022 दिसंबर में हुई, इसलिए तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। आपके लिए सब कुछ पढ़कर लाया गया, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि अरे पता नहीं कहां से, तो बस आपको उसमें उतना ही याद रखना है कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है, फार्मूला 1। देखिएगा ये वाला आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 10वीं अंतरराष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियंस 2023 कहां, तो रांची झारखंड में हुआ। और इसमें जो 35 किलोमीटर, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, 35 किलोमीटर राम बाबू उत्तर प्रदेश के विजेता रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये राम बाबू 2 घंटे 31 मिनट 36 सेकंड में, और मंजू रानी 2 घंटे 57 मिनट 54 सेकंड ने नए रिकॉर्ड बना करके कायम किए हैं, ठीक है, और स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होंगी, ये आपके पुरुष में है और ये आपकी महिला में है मंजू रानी। मंजू रानी कहाँ की है, पंजाब की है, और हमारे राम बाबू जी कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कहा गया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2022, तो आपको ये याद रखना है कहां पर हुआ, तो यूजीन
ओरेगन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे यूएसए में है, अमेरिका में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक पदक जीता गया है, किसमें, तो आप कहेंगे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स और चैंपियन जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, भले उन्होंने कांस्य पदक रजत पदक जीता है, लेकिन वो पहली बार जीते। कहा गया भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने चैंपियन में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। भारत ने इस प्रतियोगिता में 19 वर्ष बाद पदक जीता है। कितने वर्ष बाद, 19 वर्ष। और यूनेक्स में क्या हुआ था, 39 वर्ष बाद। ठीक है, याद रखिएगा 19 वर्ष बाद ये रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, तो 19 वर्ष बाद ये जीता गया है। ठीक है, ये पेरिस में, अब आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आता है तीरंदाजी विश्व कप 2000 फाइनल 2022। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हुआ कहाँ है, मैक्सिको में हुआ है। कहां पर, मैक्सिको में, वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं निशानेबाजी में क्या है, तो ये आपको ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल काहिरा 2023। तो काहिरा कहां पर है, तो मिस्र में है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारत 4 स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये रटने नहीं है, सिर्फ एक नजरिया, एक नजर देख लेना है। ठीक है ना, एक नजर इनको क्या करना है, देख लेना है। ठीक है ना, एक नजर इनका नाम देख लेना है। ठीक है, जैसे भारतीय स्वर्ण पदक विजेता रुद्राक्ष है, ऐश्वर्य है, नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जी हैं, और रिदम सागवान और वरुण तोमर जी हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपकी नजर से। आइए अगला चलते हैं। कबड्डी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कबड्डी आप मुक्केबाजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ, तो आपका कैंडी जदाव इंडोर हॉल नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट। भारतीय महिला मुक्केबाजी ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक सफल टीम बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, कौन, महिला, मतलब भारत की टीम ने। यहाँ पर कट गया। इसके साथ भारतीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट का पुरस्कार भी जीता गया। ठीक है, जिसके पास बुक होगी देख लेंगे। कहा गया इसी में जो निखत जरीन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ने 2 स्वर्ण पदक और जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाजी बन चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एकदम आपका लास्ट होने वाला है। ठीक है ना, एकदम क्या है, आपका लास्ट हो रहा है। चलिए, और ये आगे चलते हैं इसमें। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो भाई, हाँ, गोल्फ में। तो गोल्फ में आपको बहुत कुछ नहीं याद करना है, गोल्फ में बस 2022-23 का है। तो विश्व गोल्फ चैंपियनशिप कौन है, तो सैम बर्न्स अमेरिका के हैं। और उसके बाद आपको दूसरा याद रख लेना है कि मैजिकल केन्या लेडीज ओपन में कौन है, तो अदिति अशोक भारत के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बस इतना आपको इसमें पढ़ लेना है। अगर विविध आ गया कि 5 भारतीय क्रिकेटरों को एमसीसी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की मानद में इनको 5 सदस्यों को मान्यता प्रदान की गई। तो कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी और उनके बहुत घनिष्ठ मित्र सुरेश रैना और इन दोनों के मित्र युवराज सिंह। और 2 महिलाएं, एक है मिताली राज और एक है झूलन गोस्वामी। दोनों महिलाएं यहाँ पर रिटायरमेंट ले चुकी हैं, और यहाँ से जैसे सुरेश रैना भी ले चुके हैं और महेंद्र सिंह धोनी जी ले चुके हैं। ठीक है, बस ये लोग IPL खेल रहे हैं। और हमारे युवराज भाई जी जो 6 छक्के वाले थे वो भी। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट आपको लगता है तो आप एक बार देख सकते हो। कहा गया हॉकी इंडिया पुरस्कार 2000, तो आपको बस एक याद रखना है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो कहा गया गुरबख्श सिंह को दिया गया है। किसको, गुरबख्श सिंह को। एशियाई खो खो चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा, ये आपको याद रखना, असम में आयोजन हुआ है। ठीक है, और महिला चैंपियनशिप में भी भारत विजेता रहा। ठीक है, आइए आगे कहा गया है कि 14वीं एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया है पोंगांग झील हाफ मैराथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोंगांग त्योसो झील लेह लद्दाख में है। पोंगांग त्योसो झील पर आयोजित किया देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसे आधिकारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर आयोजित फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्जा किया गया, या दर्जा दिया गया है। ठीक है,
आगे कहा गया मणिपुर में, भाई हमारे जब उत्तर भारत में कुछ भी होता है तो इम्पोर्टेंट है, मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा। तो अमित शाह द्वारा मणिपुर में घोड़ों की सवारी करते हुए एक पोलो खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अब बताएंगे इतिहास में पोलो किससे संबंधित था, ठीक है। कहा गया यह प्रतिमा इम्फाल पूर्वी जिले के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यह विश्व में किसी पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई। तो ये अभी अच्छा थोड़ा सा और है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं है। ओलंपिक 2024 आदर्श वाक्य क्या है, तो स्लोगन, तो आदर्श देख लेंगे कि इनका क्या है। तो इसके समिति के अध्यक्ष ये है, इनको देख लेंगे। महाराष्ट्र में दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया, किसको, दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया, ठीक है। आगे कहा गया कि खेल प्रतियोगिता जिन्हें गोविंदा कहा जाता है को खेल श्रेणी के तहत सरकारी नौकरी दही हांडी वालों को, ठीक है। राष्ट्रीय भाला दिवस मैंने पहले वहीं पूछा था, 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। ये रही आपकी खेल परिदृश्य, पूरी इस तरह समाप्त होती है 1 घंटे में। तो अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 1 घंटे जैसे मैंने बोला तो 1 घंटे में मैंने समाप्त किया, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, आप लिख कर ले लो, ठीक है। यहीं से आएगा जो 5 घंटे 6 घंटे लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया गया है, उससे मतलब नहीं है। आपको कंटेंट में कितना दम है ये मतलब। लाइन बाय तो लाइन आप भी पढ़ सकते हो ना, लाइन बाय लाइन आप पढ़ने थोड़ी ना है, वो तो आप भी वर्क कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।